नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि महाराणा अमर सिंह कौन थे। ये महाराणा प्रताप के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। ये महाराणा प्रताप की तरह ही बहुत शक्तिशाली व बहुत ताकतवर योद्धा थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर से इन्हें 19 युद्ध लड़े हैं। केवल एक युद्ध में ही हार हुई है और 18 युद्ध में इन्हें विजय मिली है। तो आज इनके बारे में बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। जब महाराणा प्रताप और अकबर के बेटों का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ। महाराणा प्रताप जीते जी मुगलों से लोहा लेते रहे, लेकिन झुकने को राजी नहीं हुए। उनकी मौत के बाद मेवाड़ का क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ के किलों से घबराकर मुगल भाग गए थे। जंगलों में दिन बिताते हुए महाराणा प्रताप का बदन लोहा हो चुका था और सांस जोकनी मुगल पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। महलों में पैदा हुए राजकुमार गुफाओं के कंकड़ों से कहल रहे थे, जिसका दिल न पजीस उठता, लेकिन यह महाराणा प्रताप का दिल था। हल्दी घाटी के बाद अब बारी दिवेर की थी। इस बार महाराणा अकेले नहीं थे, बेटा कंवर अमर सिंह भी बड़ा हो गया था। कंवर ने पहले तो रूपा को पकड़ा। रूपा वो भील था जो हल्दी घाटी के मैदानों से भाग खड़ा हुआ था। उसे सजा दी और फिर निकल पड़े दिवेर अभियान में। साल 1582 दशहरे का दिन मेवाड़ में कुंभलगढ़ किले से करीब 500 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाली थी। राजपूत टुकड़ी के साथ अमर सिंह ने उनकी फौज पर धावा बोल दिया। महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर से महाराणा अमर सिंह का भी प्रतिरोध जारी रहा। हरिदास झाला को संपूर्ण सैन्य संचालन का काम देकर सैन्य शासन का एक अलग ही विभाग बना दिया। महाराणा अमर सिंह को अपने राज्य की व्यवस्था में लगे लगभग 2 वर्ष हुए थे कि अकबर के आदेश से 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर सलीम ने आक्रमण कर दिया। इस बार सलीम इस संबंध में अधिक उत्साही नहीं था। अंततः वह थोड़े समय उदयपुर जाकर लौट गया। अब राणा ने एक एक कर मुगल थाने पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए और अंततः अकबर ने इस प्रकार मुगलों की श्रेणी के समाचार सुने तो सलीम को 1603 ईस्वी में दोबारा मेवाड़ की ओर जाने के लिए कहा, परंतु सलीम ने इस बार भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब सलीम 1605 ईस्वी में सलीम स्वयं सम्राट बन गया तो उसने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए परवेज हाकिम खान, जब्बर बेग और सागर के साथ 22,000 घुड़सवारों को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। तुर्क ए जहांगीर के वर्णन मालूम होता है कि इस बार सम्राट को कोई साजानक सफलता नहीं मिली और 1608 में उसने माहवत खान के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर से सेना भेजी। माहवत खान तंग आकर सागर को चित्तौड़ तथा जनकनाथ कचावा को मांडल में छोड़कर लौट गए। 1609 ईस्वी में तथा 1612 ईस्वी में अब्दुल्ला व राजा बासु को मेवाड़ के विरुद्ध भेज गए। इनके प्रयत्न से राणा को चावंड वन व मेरपुर को छोड़ना पड़ा, परंतु छापे मारकर उन्होंने मुगलों के हालत सोचने बना दी थी। अब जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर से कूद किया तथा अजमेर में शाही कैंप लगाया और शहजादा खुर्रम को एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए भेजा। जहांगीर 1613 ईस्वी में अजमेर पहुंचा और खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सर्वोच्च बनाया। 2 वर्ष की अवधि में खुर्रम ने राणा को चावंड में पहाड़ों में जा घेरा और महाराणा अमर सिंह को बंदी बना लिया और महाराणा अमर सिंह ने मुगलों को संधि करनी पड़ी और आखिर में उन्हें संधि कर उनकी हार ही माननी पड़ी। ऐसे हमारे महाराणा अमर सिंह का इतिहास है। तो आपको कैसा लगा इतिहास?